तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का मैथ, यानी कक्षा 7 का गणित। और इस कक्षा 7 के गणित में पहला चैप्टर क्या है? परिमेय संख्या। और कक्षा 7 में पहला चैप्टर क्या है? परिमेय संख्या। सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या के बारे में देखेंगे, उसके बाद अभ्यास लगाना शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग। परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। देखिए, परिमेय संख्या की क्या होती है? कोई भी संख्या अगर p अपॉन q के रूप में लिखी है, p बटे q के रूप में कोई संख्या लिखी है तो वो होती है परिमेय संख्या। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि q जीरो नहीं होना चाहिए, यानी q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। और p और q पूर्णांक हो लेकिन q का मान जीरो ना हो, ये होता है परिमेय संख्या। ये होती हैं परिमेय संख्याएं। तो ये पूरा चैप्टर हम लोगों का सिर्फ परिमेय संख्याओं से रिलेटेड है। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करेंगे। हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज। देखिए, सभी लोग सबसे पहले बुक लेकर बैठे। ये मैथ की बुक माध्यमिक विद्यालय वाली, यानी कि सरकारी स्कूल वाली बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए। सभी लोग बुक खोलकर बैठ के सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नांक अभ्यास 1A। पहला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िए। निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए। यानी पूर्णांकों को कैसे लिखना है? परिमेय संख्याओं के रूप में। और क्या है? जिनका हर एक हो। सबसे पहले अंश और हर के बारे में जानते हैं। अंश क्या होता है? कोई भी संख्या लिखी हो, परिमेय संख्या है ये। ऊपर कौन सा अंक है? ऊपर क्या है? अंश। और नीचे हर, यानी नीचे जो लिखा होता है उसको बोलते हैं हर, और ऊपर जो लिखा होता है उसको बोलते हैं अंश। नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश। देखिए, क्या बोला था कि निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, लेकिन इनका हर क्या होना चाहिए? एक। तो बस लिख देना है आराम से। -7 को कैसे लिखेंगे? -7 को कैसे लिखेंगे? -7 अपॉन 1, यानी हर हमें एक बनाना है। ऐसे 11 को लिखना है तो 11 को कैसे लिखेंगे? 11 अपॉन 1। ऐसे कैसे किसको लिखना है? 27 को। तो 27 को कैसे लिख देंगे? 27 अपॉन 1। ऐसे किसको लिखना है? माइनस के 45। -45 कैसे लिखेंगे? -45 अपॉन 1। ऐसे किसको लिखना है? 71 को। 71 को कैसे लिखेंगे? 71 अपॉन 1। यानी हर हमें क्या बनाना है? 1। सभी में हर क्या लिखना है? 1। और यही हमारे आंसर हो गए। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। -4/5 को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिनके अंश हैं। यानी अंश आपको दिए हैं, व्यक्त किसको करना है? -4/5 को। तो सबसे पहले का नंबर देखते हैं क्या है। अंश क्या है? 8। खा नंबर देखते हैं। खा नंबर में क्या है? -16। गा नंबर में क्या है? -20। और घा नंबर में क्या है? -24। देखिए, सबसे पहले देखते हैं -4/5 को किस रूप में व्यक्त करना है? परिमेय संख्या के रूप में। और कैसे? ये 8 क्या बनाना है? हमें अंश बनाना है। तो 8 अंश कैसे बनेगा? देखिए, -4/5 अंश बनाना है 8। तो इसमें किस संख्या का गुणा करें कि 8 बन जाए? तो देखो, 4 से बनाना है 8 तो 2 का गुणा करेंगे। ठीक। लेकिन इधर है माइनस और इधर है प्लस, तो किस संख्या का गुणा करें कि
8 बने यानी प्लस का, तो हमें प्लस का गुणा करना पड़ेगा तभी तो प्लस बनेगा। माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्लस की संख्या चाहिए, तो हमें करना पड़ेगा माइनस की संख्या का गुणा। यानी माइनस के 2 माइनस के 4 में जब गुणा होगा, माइनस के 2 में माइनस के 4 का गुणा होगा तो आएंगे 8 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यानी किस संख्या का गुणा किया हमने, ऊपर -2 का, तो नीचे भी किस संख्या का गुणा करेंगे, -2 का। तो 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी हमें अगर अंश को बदलना है तो अंश के साथ क्या भी चेंज होगा, हर भी चेंज होगा। ऐसे अब यानी कि हमारा आंसर कितना आया, 8 बटे माइनस के 10। अंश 8 हो गया, लेकिन हर अंश बदलेगा तो हर भी बदलेगा। तो यानी अंश हमें 8 मान के हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए अंश को मानेंगे 16। सबसे पहले फ्रैक्शन लिखिए 4 बटे 5। हमें बनाना है अंश माइनस के 16, तो माइनस के 16 बना लो। कैसे बनेंगे माइनस के 16, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यानी हमें किस संख्या का मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस की संख्या का, तभी तो माइनस आएगा। तो 4 में कितने का गुणा करेंगे, 16 आए, तो 4 चौको 16 और 4 चौको 16 की 16 और प्लस माइनस माइनस आ गया। अब लेकिन 4 का ऊपर गुणा किया तो 4 का हमें नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। 5 चौको 20, यानी आंसर कितना आया हमारा, -16/20। ऐसे देखो -20, अंश अगर -20 हो, फ्रैक्शन ये है, इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, लेकिन अंश क्या बनाना है, माइनस के 20। तो -4 बटे 5 को क्या बनाना है, परिमेय संख्या के रूप में, लेकिन अंश कितना होना चाहिए, 20। तो -20 बटे, इधर देखो आप 4 में किस संख्या का गुणा करेंगे, 20 आ जाएगी, कितने का गुणा करेंगे, 5 का। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस लाना है, तो 5 चौको 20 और माइनस प्लस माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो एक और माइनस लगा देते। अब ऊपर अगर प्लस 5 का गुणा किया तो यहाँ भी 5 का करेंगे, 5 25, यानी हमारा आंसर कितना आया, -20 बटे 25। अब देखिए घा नंबर है -24, यानी 4 -4 बटे 5 को कैसे करें, यानी इसको किस परिमेय संख्या में बदलें कि अंश कितना बन जाए, -24। तो -24 बटे, अब देखो 4 से पहुंचना है हमें 24 पे, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितने का गुणा करेंगे, 6 का। और देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो 6 चौके 24 और प्लस माइनस माइनस। अब ऊपर हमने गुणा किया 6 का, तो नीचे भी 6 का गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30, यानी हमारा आंसर कितना आया, 24 बटे -24/30।